हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज हम बात करेंगे वीआईटी वेल्लोर में प्रीमियम हॉस्टल्स अगर आपने लिए हैं तो उसमें एसी और डीलक्स रूम्स कितने कंफर्टेबल हैं और क्या आपको नॉर्मल हॉस्टल के समान ही लगते हैं या फिर आपको कुछ और प्रीमियम फीचर्स मिलते हैं, तो वो देखेंगे। और डेली रूटीन क्या होता है वीआईटी स्टूडेंट्स का। मैंने एक एक्सपीरियंस भी पढ़ा था और एक बच्चे से भी बात की तो उसने बताया कि मैक्सिमम लोग यही करते हैं जो मैं अभी बताने वाला हूँ आपको। तो सबका रूटीन लगभग सेम ही रहता है, तो वो आप देख लेना। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं वीआईटी वेल्लोर में 32 से ज़्यादा हॉस्टल ब्लॉक्स हैं और वहाँ पे 30,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स रहते हैं। तो प्रीमियम हॉस्टल के कुछ फीचर्स हैं, एसी और डिलक्स रूम दोनों का बताता हूँ। शुरुआत करेंगे, सबसे पहले हम देखते हैं कि एसी रूम्स जो होते हैं वहाँ पे सिंगल डबल ट्रिपल होते हैं। तो उधर क्लीनलीनेस का बहुत ध्यान रखा गया है। जो आपका नॉर्मल हॉस्टल होता है उधर भी क्लीनलीनेस होती है, लेकिन इधर पूरे समय होती ही रहती है। इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो नए हैं और जहाँ पे आपको स्टडी टेबल, चेयर, बेड, कबर्ड, ये सारी चीज़ें, फर्निश्ड रूम आपको दिया जाएगा। तो अभी क्योंकि नए नए बने हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर इनका काफ़ी अच्छा है। हाई स्पीड वाईफाई आपको मिल जाता है। ऐसा नहीं है कि नॉर्मल हॉस्टल में ये सारी चीज़ें नहीं है, लेकिन आपको कुछ प्रीमियम फीचर्स भी मिलेंगे, जैसे डेली क्लीनिंग। तो यहाँ पे क्लीननेस, जैसे मैंने बताया कि पूरे समय साफ़ होती रहती हैं चीज़ें, तो डेली क्लीनिंग आपको मिलेगा। लॉन्ड्री फैसिलिटी आपको देखने को मिल जाती है। बायोमेट्रिक एंट्री होती है, मतलब जब भी आप एंट्री एग्जिट करोगे तो आपका जो भी डेटा होगा वो रिकॉर्डेड होगा और वो आपका बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट्स या जो भी चीज़ होंगी उधर, तो वो आपका यूज़ होगा। तो वो एक डेटा रिकॉर्ड रहता है आपका। और 24/7 सिक्योरिटी होता है। आपको सिक्योरिटी की भी कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पे एक गार्ड हमेशा रहेगा जो आपकी हेल्प करेगा। और यहाँ पे जिम की फैसिलिटी है। स्पोर्ट्स यहाँ पे आप खेल सकते हो। टीवी रूम है जहाँ पे आप कॉमन टीवी रूम होता है, वहाँ पे आप टीवी देख सकते हो। कॉमन लाउंज होता है जहाँ पे आप हैंग आउट कर सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ। और अटैच्ड शॉप्स, मतलब आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। हर हॉस्टल ब्लॉक के पास एक अटैच शॉप है जहाँ पे आप अपनी एवरीडे लाइफ की चीज़ें ले सकते हो या फिर अपना स्टेशनरी का सामान ले सकते हो। कैंटीन रहती है जो लेट नाइट भी खुलती है, और सैलून होता है। तो वो सारी चीज़ें आपके पास रहेंगी। ऐसा नहीं है कि नॉर्मल हॉस्टल के पास ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन वहाँ से आपको ज़्यादा चलना पड़ेगा। लेकिन ये आपको नीचे उतरते से सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो आपको एक अच्छा हॉस्टल मिल जाएगा अगर आपने प्रीमियम हॉस्टल लाइफ ली है तो अब डेली रूटीन की बात करते हैं। तो मैंने मॉर्निंग में उससे पूछा था क्या होता है, तो उसने बोला था लगभग 6:30 से 7:30 सब लोग उठते हैं और फिर 7 से 9 ब्रेकफास्ट करते हैं, क्योंकि मेस जो है वो सुबह 7 बजे ओपन होता है। तो लगभग सभी लोग 7 से 9 ब्रेकफास्ट करते हैं और 8:30 बजे निकल जाते हैं क्लास के लिए, क्योंकि बिल्डिंग्स को काफ़ी दूर हैं और काफ़ी बड़ा कैंपस है। तो थोड़ा टाइम लग जाता है, 10-15 मिनट वॉकिंग हो जाती है। तो 8:30 से लोग निकलना शुरू हो जाते हैं क्लास के लिए। उसके बाद जब क्लासेस लगती हैं तो वो 9 से 5 लगती है, और उसी के लिए उसने ये बताया कि डे टाइम में क्या क्या होता है। तो यहाँ पे आपको क्लासेस लगती हैं, असाइनमेंट्स आप कर सकते हो, लैब्स यहाँ पे लगती हैं, और लंच ब्रेक में आप मेस में जा सकते हो, फूड कोर्ट जा सकते हो। और जो भी फ्री लेक्चर्स होते हैं, फ्री पीरियड्स होते हैं, वहाँ पे आपको लाइब्रेरी में मौका मिल जाता है पढ़ने का, तो आप वहाँ जाके पढ़ सकते हो। और ये लाइब्रेरी जो होती है वो लेट नाइट तक ओपन होती हैं। जो नाइट आउल हैं, जो दिन में नहीं पढ़ सकते हैं, तो वो लाइब्रेरी जा सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। और कोडिंग कर सकते हो आप फ्री लेक्चर्स में, चिल कर सकते हो, एक आध नैप ले सकते हो। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे लोग करते हैं। फिर इवनिंग का बता देता हूँ। शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक क्या होता है, तो यहाँ पे मैक्सिमम लोग स्पोर्ट्स खेल रहे होते हैं, स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते हैं, जिम यहाँ पे करते हैं, क्लब्स यहाँ पे बहुत सारे हैं। तो वो लोग शाम को ही कुछ इवेंट्स रखते हैं या फिर कुछ मीटिंग्स होती हैं वो क्लब्स की, तो वो इवनिंग में ही होती हैं। आप फूड कोर्ट जा सकते हो, स्नैक्स खा सकते हो। तो इवनिंग में सब लोग यही करते हैं लगभग। और जब इवेंट्स, फेस्ट और कॉम्पिटिशन्स होते हैं तो ये सब इवनिंग के टाइम ही होता है। तो वीआईटी में बहुत सारे क्लब्स हैं, यहाँ पे फेस्ट होते रहते हैं। तो यहाँ पे लाइफ अच्छी है, हॉस्टल लाइफ अच्छी आपको मिलेगी। फिर बात करते हैं नाइट रूटीन का, जो नौ रात के 9 बजे से 2 बजे तक चलता है। लगभग लोग 2 बजे तक ही सोते हैं। तो 9 से 10 यहाँ पे आपको डिनर करने को मिलता है। फिर 10:30 से 12:30 नाइट कैंटीन खुलती है, जहाँ पे आप हैंग आउट कर सकते हो या फिर कुछ और चीज़ें खा सकते हो। तो ये लेट नाइट खुली रहती है। और 11 बजे यहाँ पे अटेंडेंस होती है। यहाँ पे इन टाइम जो है वो 10:30-11 बजे के आसपास है। यहाँ पे अटेंडेंस होती है और वो स्ट्रिक्ट होती है फ्रेशर्स के लिए, क्योंकि वो नहीं चाहते कि कोई बाहर घूमे फिरे। तो इसलिए सब वो चाहते हैं कि आप हॉस्टल के अंदर रहो और अपनी अटेंडेंस दे दो, तो जिससे कि ये हो जाए कैप्चर कि आप अंदर ही हो और कुछ भी अनयूजुअल चीज़ें ना हो बाहर। और 11 से 2 यहाँ पे लगभग लोग कोडिंग करते हैं, नेटफ्लिक्स देखते हैं, असाइनमेंट्स करते हैं, पूरे जो अपने अगले दिन की चीज़ें होती हैं। तो 11 से 2 लगभग ये सब चलता है। तो हॉस्टल लाइफ का यही बेस्ट पार्ट है कि जब आप लेट नाइट अपने दोस्तों के साथ मेमोरीज बना रहे होते हो, आप कुछ फन कर रहे होते हो, चिल कर रहे होते हो,
तो नाइट रूटीन यहाँ पे बहुत अच्छा है, लोग आपको मज़ा आएगा। फिर बात करते हैं मेस एंड फूड सिस्टम का, तो यहाँ पे आपको 4 तरह के मेस दिखेंगे, वेज, नॉन-वेज, जेन्स और स्पेशल मेस। तो ये सारा मेस है जो आपने चुना होगा वो उसके हिसाब से होता है। और जो भी मंथली मेन्यू होता है वो कमिटी डिसाइड करती है कि इस मंथ हमें क्या खिलाना है या फिर इस बार हमारा क्या मेन्यू होगा इस मंथ का, तो वो कमिटी डिसाइड करती है। फूड क्वालिटी की बात करेंगे तो एवरेज टू गुड है, और वो डिपेंड करेगा आपका कौन सा ब्लॉक है, कौन सा मेस है। लेकिन खाने लायक आपको खाना मिल जाएगा। बाकी अगर आपको नहीं भी पसंद आता है तो आप फूड कोर्ट जा सकते हो, कैफ़ेज़ जा सकते हो, फ़ास्ट फूड खा सकते हो, तो वो सारी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं। लेकिन जो मैंने रिव्यूज़ पढ़े थे उसमें ये बोला था कि बहुत सारे लोग नॉर्मली मेस में ही खाना खाते हैं क्योंकि वो पैसे भी बचाना चाहते हैं, और फिर रोज़-रोज़ बाहर कभी नहीं खा सकते, तो मेस का ज़्यादा लोग प्रेफ़र करते हैं। बहुत ही कम लोग बाहर खाते हैं रोज़। फिर रूल्स एंड रेस्ट्रिक्शंस की बात करते हैं तो फिक्स्ड इन टाइम, जैसे मैंने बताया कि आपका इन टाइम जो होता है वो 10:30-11 के आसपास होता है, और फिर अटेंडेंस होती है जिससे कि स्ट्रिक्टली जो फ्रेशर्स को अंदर रहना पड़ता है हॉस्टल के और अटेंडेंस देना पड़ता है। तो वो कर्फ्यू जैसा माहौल हो जाता है, कोई भी आपको बाहर जाते हुए नहीं दिखेगा। और आउटिंग के लिए आपको वार्डन का अप्रूवल लेना ज़रूरी है। अगर आप कहीं नाइट स्टे करना चाहते हैं या कहीं बाहर घूमने जाना चाहते हैं तो आपका एक वार्डन अप्रूवल लगता है। तो इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ कि अभी तो आपको वार्डन अप्रूवल लगेगा, लेकिन कुछ समय बाद वो लोग भी थोड़े लीनिएंट हो जाते हैं, तो फिर आपको परमिशन मिलने लगेगी। लेकिन शुरू-शुरू में आपको आउटिंग के लिए कुछ भी अप्रूवल बहुत जल्दी नहीं मिलेगा, जब तक बहुत इमरजेंसी ना हो। और अभी रिस्ट्रिक्शंस काफ़ी रहेंगे, मतलब कुछ महीने आपके रिस्ट्रिक्शन ज़्यादा रहेंगे, उसके बाद थोड़े से लीनिएंट होना शुरू हो जाएँगे। बाकी एंटी रैगिंग यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पे आप रैगिंग नहीं कर सकते, रैगिंग नहीं ले सकते, और किसी को परेशान भी नहीं कर सकते। यहाँ पे सीसीटीवी सर्विलेंस हमेशा चालू रहता है और आप कैप्चर हो रहे होते हो। तो यहाँ पे स्ट्रिक्ट एंटी रैगिंग कमेटी बनी हुई है, अगर कुछ भी ऐसा पाया जाता है तो वहाँ पे पनिश कर देते हैं आपको। बाकी आपको परमिशन बाद में मिल जाएगी, ऐसा नहीं है। फिर हॉस्टल एक्सपीरियंस आपको बता दूँ जिसमें प्रोज़ और कॉन्स हैं कुछ। तो आपको बहुत सारे फ्रेंड्स मिलेंगे, आपको आपका नेटवर्क बढ़ेगा, तो आपको नेटवर्किंग करने की बहुत ज़रूरत है क्योंकि ये आगे प्लेसमेंट्स में या कोई भी चीज़ में बहुत काम आता है जब भी आप जॉब के लिए रेफरल के लिए कुछ ट्राई करते हो। तो नेटवर्किंग हमेशा बना के रखना, कनेक्शंस हमें हमेशा बना के रखना, और जो भी चीज़ें हैं वो आपके कैंपस के अंदर ही मिल जाएँगी, मतलब जो भी मैंने बताया शॉप्स हैं, सैलून्स हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको कैंपस के अंदर मिल जाएगा, आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो एक अच्छा प्रो है ये। बाकी सेफ़ एंड सिक्योर है, जैसे मैंने बताया 24/7 सिक्योरिटी रहती है, सर्विलेंस रहता है, तो आपको सिक्योरिटी की कोई दिक्कत नहीं, टेंशन नहीं लेनी चाहिए। बाकी अगर आपने एसी हॉस्टल लिया है, एसी हॉस्टल रूम लिया है, तो आपको एक काफ़ी कंफर्टेबल लाइफ़ मिलेगी क्योंकि गर्मियों में भी नॉन एसी वालों को बहुत दिक्कत आने वाली है। और बाकी अब मैं कॉन्स बता देता हूँ, तो रूल्स थोड़े से स्ट्रिक्ट होते हैं, मतलब अभी फ्रेशर्स के लिए कुछ महीने तो काफ़ी स्ट्रिक्ट रूल्स रहेंगे, मतलब वो आपको ऐसे ट्रीट करेंगे कि आप स्कूल में हो। बाकी यहाँ पे शेयर्ड वॉशरूम्स होते हैं, कुछ भी प्राइवेसी नहीं होती है बाकी, और ये मोस्टली हमेशा आपको दिखेगा शेयर्ड वॉशरूम्स। तीसरा जो है वो हाई कंपटीशन है, यहाँ पे स्टूडेंट इंटेक बहुत ज़्यादा है, तो आपको थोड़ा सा और मेहनत करनी पड़ेगी अपने आप को डेवलप करने की। तो हाईएस्ट कंपटीशन है, और लिमिटेड प्राइवेसी, यहाँ पे आपको सिंगल रूम के अलावा, सिंगल बेड के अलावा कहीं भी आपको प्राइवेसी नहीं मिलेगी। तो क्योंकि 6 बेड होते हैं, 4 बेड होते हैं, तो वहाँ पे लोग ज़्यादा होते हैं। बाकी मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी है। प्रीमियम हॉस्टल अगर आप लेते हो तो आपको काफ़ी कंफर्ट मिलेगा, एक बेटर एनवायरनमेंट मिलेगा, बहुत सारे लोग मिलेंगे, और एसी में आपकी लाइफ ईज़ी हो जाती है। अगर आपको गर्मी भी लग रही है तो आप एसी ऑन कर सकते हो, तो वो सारी चीज़ें हैं। लेकिन आपको डिसिप्लिन फ़ॉलो करना पड़ेगा, भले ये नॉर्मल हॉस्टल हो, प्रीमियम हॉस्टल हो, कुछ भी हो, तो आपको लेकिन डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे फ़ाइन एंड पेनल्टीज़ लगते रहते हैं। अगर कुछ भी उनको ऐसा लगेगा कि यहाँ पे गड़बड़ हो रही है तो वो, ऐसा नहीं है कि प्रीमियम में आपको छोड़ देंगे। बाकी ऐसी अगर कुछ डाउट्स हो तो कमेंट्स में बताना, कोशिश करूँगा मैं रिज़ॉल्व कर दूँगा। बहुत सारे डाउट्स मैंने क्लियर कर दिए हैं। फिर भी अगर लगता है तो आप बता सकते हैं। थैंक यू।